नमस्कार। आज मैं पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूँ और एक छात्रावास में आया हूँ जिसको एक समय आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। डॉक्टर अमरनाथ झा हॉस्टल, जो पहले मेयर हॉस्टल के तौर पे जाना जाता था। आप देखिए, इस हॉस्टल से पूरे देश में कहा जाता है कि अगर किसी एक हॉस्टल ने सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा किए तो वो यही हॉस्टल है। और कई बार 70 के दशक में टॉपर भी इसी हॉस्टल से हुआ करते थे। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सब कुछ बदल गया है। पहले यहाँ पर हर तरह के छात्र, हर स्ट्रीम के छात्र रहते थे। अब नई व्यवस्था के तहत यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, वो जिन्होंने यूजीसी की जेआरएफ और नेट परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। मैं ऐसे ही शोधार्थियों और ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ हूँ जो अपने मेधा के बल पर यूजीसी की जो प्रतिष्ठित परीक्षा है उसको पास कर चुके हैं। लेकिन वही सवाल इनके सामने कि एक अदद सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी और बेरोजगारी का हाल क्या है और वैकेंसीज किस तरह की आ रही है। ये बच्चे जो क्रीम कहे जा सकते हैं, क्रीमी लेयर के छात्र कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को पास किया है और 45,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप के तौर पे पाते भी हैं। तो इन बच्चों के बीच में, इन छात्रों के बीच में माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बैसवारा डिग्री कॉलेज लालगंज अच्छा, आप रायबरेली सेलेक्ट में। हो गए? जी जी, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ सर। जो है अभी इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। वो कितने पहले आई थी? वो सर वैकेंसी जो है 1.5 साल सर हमको ज्वाइन किए हो गया और उसके 1-1.5 साल पहले, मतलब सर विगत दिनों में वो वैकेंसी जो है सबसे तेज़ वैकेंसी कही जा सकती है, क्योंकि इसके पहले जो है वैकेंसियों का हाल बहुत बुरा था। जो है तो जो वैकेंसी आती थी 5-5 साल 6-6 साल में क्लियर होती थी, लेकिन जिस वैकेंसी में हम लोग चयनित हुए जो है वो वैकेंसी जो है अगर सरकार के इस कार्यकाल की सबसे तेज़ वैकेंसी कही जा सकती है। 1.5 साल के अंदर उस वैकेंसी का मतलब कि रिटर्न इंटरव्यू सारी प्रक्रिया जो है उस वैकेंसी का। उसमें भी 1.5 साल लगा तो उसको तेज मानते हैं? अब सर जहाँ पे सर 6-6 साल लगते थे, 7 साल लगते थे, तो और उस उसके तीन तुलनात्मक साल के बाद कोई वैकेंसी आई हायर एजुकेशन? नहीं सर, तब से सर अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो है तब से आयोग चयन की प्रक्रिया का काम चल रहा है। रोज सुनने को मिलता है कि आयोग बनेगा, सदस्य आएंगे, ऐसे सदस्य आएंगे, वैसे तो सदस्य आप आएंगे। नौकरी पा गए फिर इधर? अभी सर तो मैं ओरिएंटेशन कोर्स पे था। जो है तो ऑनलाइन हम लोगों का कोर्स चल रहा था और आज कोर्स का आखिरी दिन है, तो अभी कोर्स ख़त्म हुआ और फिर आपसे रूबरू हुआ तो आपके बगल बैठा हूँ। आप बताएं। मैं सर अरविंद कुमार यादव काशी विद्यापीठ से रिसर्चर हूँ। सर हम फॉर्म यहाँ माध्यमिक में जो जून 2022 में हम लोग टीजीटीपी का फॉर्म डाले। हायर का जो है जुलाई 2022 में फॉर्म डाले। सर ये गठन की प्रक्रिया हम लोग को इतने उलझा दी है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 साल होने को है। और वही हाल अन्य संस्थाओं में है। यहाँ लोक सेवा आयोग में एलटी की वैकेंसी, इसमें समकक्ष का अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। हर साल लाखों लड़के यहाँ आते हैं नौकरी के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए कि हमको जॉब मिले। लेकिन सर परीक्षाएं और ये गठन इतना हम लोगों को बाधित कर दिया है, घुमा दिया है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं सर। अब देखिए अभी इसी टाइम जो है बिहार में फॉर्म निकला है, परीक्षाएं भी चल रही है। यहाँ के काफ़ी लड़के वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ कोई वैकेंसी भी नहीं है और परीक्षा भी नहीं हो रही है। प्राइमरी में वही कंडीशन हो गया, बीएड तमाम लड़के करते थे, बीएड जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। प्राइमरी से बीएड को हटा दिया। तो एक और बाधा आ गई, लड़के बीएड करके बेरोजगार हैं। एक टीजीटीपीटी ही उम्मीद है और टीजीटीपीटी में परीक्षा हो नहीं रही है, सीटें खाली हैं। और लेकिन ये लोग कहते हैं कि मानक पूरा हो गया है इसलिए हम भर नहीं सकते हैं, और जो भी फार्म निकले हैं उसकी परीक्षा नहीं हो रही है। इसीलिए सब चक्कर में पड़े। अभी आरओ समीक्षा अधिकारी का लोक सेवक से फार्म, बेरोजगारी का आलम ये है सर कि 411 सीटों के लिए 10.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। अब एक सीट के लिए 26 से 16, सोचिए कितनी मतलब प्रतिस्पर्धा है सर जो है। और सब परेशान है, चाहे कोई लड़का जो एसएससी की तैयारी करता है वो भी मजबूरी है कि भाई उसको लग रहा है कि अच्छा है तो भाई आर का फॉर्म में भरें। लेकिन बस वही है कि नियुक्तियां कंप्लीट नहीं हो रही हैं, सब फंसा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं, सरकार से यही उम्मीद है कि जो गठन का ये खेला चल रहा है इसको कंप्लीट करके और परीक्षाएं तुरंत कराएं और उसके बाद से रिजल्ट दें, ताकि जिनका चयन हो अपने जाके अपने विद्यालय पर चाहे जहाँ भी उसको हो अपना नौकरी करे जो है। एक बात बताइए, ये जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले आप जिसमें सेलेक्ट हुए तो चुनाव के पहले ही वो वैकेंसी हमको लग रहा है कि आई थी, है ना? जी तो अब चुनाव फिर आ रहा है, विधानसभा का तो हो गया, लोकसभा का आपको लगता है फिर वैकेंसी चुनाव के पहले आएगी?
सर जैसा कि इन लोगों के सिलेक्शन के बाद इन्होंने तुरंत फार्म भरवा लिए थे लोगों से कि हमें तुरंत करना है, लेकिन उसके बाद से आज फार्म भराए 2 साल लगभग हुए, उसके बाद से 3-4 बार नेट की परीक्षाएं हुई, तमाम छात्र उत्तीर्ण होकर बैठे हैं, वो भी पोर्टल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और लगातार कभी अध्यक्ष आएंगे, कभी सचिव आएंगे, इसी के गठन पे रोज़ सुनने को पेपर में आ रहा है। पिछले 4 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा, ये सर निश्चितता बरकरार नहीं है। बच्चे जैसे थक से गए हैं रोज़ सुनते सुनते। कभी कहते हैं कि कैबिनेट की तरफ बैठक होगी तो अध्याचन मांगा गया, संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सर। अच्छा, हायर को छोड़िए, एक बार करा लिए हैं, टीजीटी पीजीटी का तब से रोक के रखे 4-5 सालों से। बीएड को प्राइमरी से तो निकाल दिए, अब उनके लिए एक सहारा टीजीटी पीजीटी बची है, वो भी सर 5 सालों से नहीं करा रहे हैं। छात्रों की बढ़ती संख्या, हमें लगता है कि प्रति वर्ष इलाहाबाद में, सिर्फ इलाहाबाद में लगभग 1 से 2 लाख छात्र आगे बढ़ जाते हैं प्रतियोगी छात्रों के लिए, लेकिन वैकेंसी 5 सालों से नहीं हो रही है सर। इस तरह से प्रतिस्पर्धा देखिए, एक एक सीट के लिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग फार्म भर रहे हैं। इसे बेरोजगारी का ये आलम कहेंगे। और मुझे तो नहीं लगता, हाँ सर लगता है कि चुनाव के समय ये घोषणा होगा, ये चुनावी एक वैकेंसी नहीं, एक चुनावी जुमला बन के रह गया है सर, यही कह सकते हैं। एक बात ये बताइए, हम और भी अभी छात्रों से बात कर रहे थे, तो एक ज़माना था जब हम लोग यहाँ छात्र थे कि पूरा बिहार के लड़के या तो इलाहाबाद रुकते थे, बीएचयू, और नहीं तो दिल्ली पढ़ाने के लिए। बिहार के छात्र बिहार में रुक जाएं ऐसा बहुत कम था। अभी जब इलाहाबाद में मैं प्रयागराज आया तो यहाँ चाय की दुकानों पर इधर उधर छात्रों से बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र नौकरी के लिए बिहार जा रहे हैं। ये सच है? जी सर, पहली बात तो हम बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर बधाई हो कि उन्होंने इतने व्यापक स्तर पे बहुत कम समय में लाखों बेरोजगारों को नौकरी देकर इन्होंने एक आशा की किरण खोल दी है। और ये सच बात है सर। तमाम, मुझे तो लगता है कि मेरे जानने में इधर बीच 15 से 20 हज़ार के आसपास छात्रों की बिहार में सिलेक्शन हुआ है। मेरे गाँव की 3 महिलाओं का ही सिलेक्शन हुआ है, जो काफ़ी समय से शिक्षा के जगत में थी और लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन यूपी के गाँव की महिलाओं का, जो लगातार प्रतियोगी छात्र थी, जो जिनके बच्चे हैं वो अपने गृह कार्य में नौकरी ज्वाइन कर ली। हाँ, उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया सर। वो अपने यहाँ के गाँव को, बच्चों को, शिक्षा को देखते हुए उसके बाद भी वहाँ जाके ज्वाइन किया है, बिहार में ज्वाइन किया है सर। ये बेरोजगारी है। अब बिहार सरकार के लिए, इसके लिए सर बधाई, क्योंकि उन्होंने फिलहाल के लिए तो बच्चों के लिए एक ही ऑप्शन खोल के रखा, बिहार। ये सर वैकेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी करा नहीं रही है, तो इस समय मुझे लगता है कि सारे स्टेटों को अगर आप मिला लें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर कोई सरकार दे रही है तो बिहार सरकार दे रही है। इस बात में सर थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है। बिहार सरकार हाँ इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक बात बताइए, बिहार में जंगल राज, आरजेडी जेडीयू सरकार पे तमाम तरह के आरोप, और बिहार की सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति या एग्ज़ाम लेके वैकेंसी क्लियर कर सकती है, ये अगर कोई बात कहे तो लोगों को यकीन एक झटके में तो नहीं आएगा। एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि उन्होंने जो परीक्षाएं कराई हैं वो ट्रांसपेरेंट रही हैं या नियुक्ति, आपका अनुभव क्या है? नहीं सर, उन्होंने जो काम किया है निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर काम किया है। अब पारदर्शिता की रही जहाँ बात, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने के बाद उनका जो है OMR शीट जो है वो अपने खुद से लॉगिन करके देख सकते हैं। इतनी पारदर्शिता जो है, मतलब हमको नहीं लगता कि कोई आसपास के जितने भी आयोग हैं कोई कर पाएगा। आप एग्ज़ाम दे कर आइए, शाम को आपका आंसर की आपको वापस आ जा रहा है, फिर आपको आपत्ति है, आप आपत्ति लगाइए, 2 दिन बाद वो भी आपत्ति आंसर की आपका आ जाएगा। इसके बावजूद भी आपको डाउट होता है, फिर आप आपत्ति करिए, फिर उसका आंसर किया आएगा। अब इतनी पारदर्शिता तो हमको नहीं लगता कि कोई भी आयोग फिलहाल जो है कोई उससे ज़्यादा कोई अच्छा आयोग नहीं हो सकता। इसके लिए मैं अतुल प्रसाद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन है? वहाँ के चेयरमैन हैं, और वहाँ की सरकार को, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है। उनको बोल दिया कि भाई जितना अच्छे तरीके से काम हो सकता है आप करिए। इससे सारे आयोग को सीखना चाहिए। और ये क्या कहते हैं कि काम करने की जो उनकी जो प्रणाली है इतनी फास्ट है। लड़के यहाँ कर रहे हैं एग्ज़ाम, अब ये नहीं डाउट है कि हमको आगे करना क्या है। जैसे एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, सब बाहर हो गए, ठीक है, जिनका होना हो गया। नहीं, सवाल देखिए क्या है, मैं आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी तेलंगाना गया था, और मैं करीब सारे राज्यों में जाता रहता हूँ, और हर राज्य में मैं अपना एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स के साथ जरूर करता हूँ। वहाँ नौकरियों, रोजगार, इस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ। अभी तक देश में
कोई भी राज्य मुझे ऐसा नहीं मिला जहाँ पर परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होती हो। मध्य प्रदेश में गया, वहाँ पटवारी की परीक्षा हुई, एक ही सेंटर से टॉप 7। अभी राजस्थान में आपको मालूम है टीचर का वैकेंसी। अभी तेलंगाना में ग्रुप 1 की 2 परीक्षाएं हुई 9 साल में, दोनों को पेपर लीक। तो हर जगह पेपर लीक, ट्रांसपेरेंसी। और छत्तीसगढ़, मैं उसमें राज्य का नाम लेना ही नहीं। ऐसे में आप लोग ये कह रहे हैं हजारों की संख्या में बिहार में नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो गई, ये तो अचरज की बात है। सर एक हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये तो सामने ही रिजल्ट है, हम लोगों के सामने है। बिहार सरकार ने इसे भी प्रूव किया सर। हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे जो अभी 3-4 महीने पहले फार्म भरे, उन्होंने बिहार सरकार ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, एग्ज़ाम दिए और सिलेक्शन पा गए, वो जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिए। कितने महीने में पूरी 3 से 4 महीने में पूरी वैकेंसी इन्होंने क्लियर करा के ज्वाइनिंग दे दिया और वो ज्वाइन कर चुके हैं सर। तो बात क्या है ना कि जिस तरीके से जंगल राज बिहार में था जो है, तो जैसे बिहार जैसे राज्य से हम कुछ भी मतलब कि यूपी का आदमी वहाँ नौकरी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। क्यों? बिल्कुल। तो सर वहाँ से हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते थे। तो सर अगर जहाँ पे नाउमीदी की एक बात हो, अगर वहाँ छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दे जो है, तो सर एक बड़े पैमाने पे लोगों को एक आशा की किरण वहाँ दिखती है। क्योंकि सर बिहार का जंगल राज अगर आप देखें, सब जानते ही हैं जो है किस तरीके से सरकारें आती हैं। और सर अगर वैकेंसियों के मामले में देखा जाए तो बिहार तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट रहा है। लेकिन जो सर ये वैकेंसी आई है, तो इसमें उस वैकेंसी का मतलब जो आयोग के चेयरमैन की हमको तारीफ करनी चाहिए कि इतने पारदर्शी तरीके से और इतने कम समय में जिस तरीके से उन्होंने मतलब कि एक सेट किया जो है सारी चीज़ों को, वो सर काबिल तारीफ है। अरे मैं तो इतना घूमता रहता हूँ, अभी खैर बिहार जाने वाला हूँ, तो इसकी असलियत जो आप लोग कह रहे हैं थोड़ा और पता करूँगा। लेकिन मुझे खुद ही आप लोगों की बात से यकीन नहीं हो रहा कि जो वैकेंसी निकली उसको तो आप लोग भी भरे थे। नहीं, आप लोग अभी जाना नहीं चाह रहे सर हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों ने भरा, बहुत सारे जैसे हम लोगों ने नहीं दिया। हम अभी भी बिहार नहीं जाना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने भरा था और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया है सर। और स्वाभाविक सी बात है, अगर पहली चीज़ तो सर ये कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब को साधुवाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ सरकार को, क्योंकि सरकार ने जो सर घोषणा किया था, चुनावी घोषणा, अक्सर इसे चुनावी जुमला ही करके लोग टाल देते हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा किया था 10 लाख को। इसकी चर्चा कहाँ हो रही बताइए? चर्चा हो रही जातिगत जनगणना की, चर्चा हो रही राम मंदिर की, चर्चा हो रही है क्या नाम अलग अलग चीज़ों की। इसकी कहीं चर्चा है? आम जनमानस में कोई जानता है कि एक सबसे भ्रष्ट, एक सबसे हर तरह से बेकार राज्य बिहार पिछले 1 साल में वैकेंसीज को क्लियर करने में देश में सबसे अच्छे राज्यों में मुझे लगता है कि आ गया। हमें तो लगता है सर कि भारत के जितने भी राज्य हैं, इनको बिहार आयोग से या बिहार राज्य से प्रेरणा लेनी चाहिए सर। और ये वास्तव में सारे बच्चों के लिए, मतलब जितने भी आज के समय बेरोजगारी के आलम में जितने, इसका प्रेशर और गवर्नमेंट्स पे पड़ना चाहिए। वैकेंसीज आने, मैं ये नहीं कहता सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जो लोग काबिल हैं, अब ये इस हॉस्टल में जो लोग हैं वो सब यूजीसी क्वालिफाइड है, नेट और जेआरएफ पाते हैं। जिस बच्चे को आप स्कॉलरशिप 45,000 रुपए दे रहे हो, उसको 50,000 की नौकरी का हक तो है ना। बिल्कुल है सर, एकदम वो तो उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी ये भीड़ जो लाखों की, हम उसकी बात नहीं करते कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जिनको आप 45,000 48,000 रुपए, एसआरएफ में कितना मिल रहा है आजकल? सर 48,000 समथिंग है, और जेआरएफ में 42,000 हो गया। जिसको 42 और 48 आप पाते हैं? कितना पाते हैं? 48,000 सर एसआरएफ है। ये सर सीनियर रिसर्च फेलो है, 48,000 रुपये सर। तभी बिहार नहीं जा रहे। नहीं सर, बिहार जाने का वो नहीं है, लेकिन ये रहे कि अपने गृह राज्य में, ये हमारा सर मदरलैंड, हम चाहते हैं कि हमें अगर यहाँ नौकरी मिल जाए। सर हर आदमी अपने मातृभूमि से जुड़ा रहना चाहता है, हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, इसलिए अगर यहाँ मौका नहीं मिलेगा सर तो बेरोजगारी इतनी हावी होती है कि सर जाना तो पड़ेगा, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अगर यहाँ की वैकेंसी आती है तो हम निश्चित तौर पर उसके लिए वर्क करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अब देखिए एक बात, मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि जिस बच्चे को आप 48,000 रुपये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी केंद्र सरकार स्कॉलरशिप शोध करने के लिए देती है, उस बच्चे को 60,000, 65,000, 50,000 रुपये की नौकरी का, 70,000 की नौकरी का हक तो है। असिस्टेंट प्रोफेसर को 70-80 हज़ार मिलते हैं कितने? जी सर।
शुरुआती जी, शुरुआती सर जो है 74-75 हज़ार जो है, कट पीट के 67-68 हज़ार शुरुआती जाता है। आज के सरकारों ने और आज के यूनिवर्सिटियों ने एक नया इन्होंने ट्रेंड ला दिया सर, गेस्ट फैकल्टी का 8-9 महीने के लिए ये साइन करते हैं, उनको 50,000 55,000 में पढ़ाने के लिए शिक्षा, फिर इसके बाद निकाल देते और उसके बाद सर निकाल देते हैं। आप 10 साल भी वर्क करिए लेकिन 11वें साल ही आपका अरे मैं जानता हूँ, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में 20-20 साल से एडहॉक पढ़ा रहे थे, एक झटके में निकाल दिया। झटके में निकाल दिए सर। ये निश्चित तौर पे अनिश्चितता पैदा करता है, कभी कभी अपने कैरियर को भी लेके लगता है कि सर अगर इसी तरह संविदा पे आप रखते रहेंगे तो आदमी सरकारी नौकरी कहाँ से पाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, संविदा के तहत उसको भर ले रहे हैं, वो भी सिर्फ 8-9 महीने के लिए, और ये भी भरोसा नहीं कि इसके बाद वो कंटिन्यू रह पाएंगे कि नहीं। ये भी हो कि चलिए 10-15 साल के लिए इनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको 10 साल देंगे समय या 15 साल पढ़ाने के लिए देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप सितंबर से ज्वाइन कराते हैं, अप्रैल 30 अप्रैल खत्म हो गया, उसके बाद से कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इस छात्रावास के बारे में एक और नई चीज़ बता दूं, वैसे मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही पूरा छात्र हूँ। इस हॉस्टल में जो अब बच्चे रह रहे वो एकेडमिक्स के, मतलब वो शोधार्थी रह रहे, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है। तो पिछली वैकेंसी जो आई थी, इसमें कमरे 100 है कितने? इसमें सर 135 में, ओल्ड बिल्डिंग में है और 135 में तो ज़्यादा सिंगल बेडेड भी है। सब सिंगल है सर, सारे रिसर्च स्कॉलरों को सिंगल कमरे मिलते हैं सर। तो ये सिंगल बेड, पहले तो डबल भी अलॉट होता था, लेकिन अब 135 मान लीजिए छात्र इसमें रहते हैं। पिछली बार जो यहाँ के हायर एजुकेशन कमीशन ने, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने, जिसके जरिए डिग्री कॉलेजेस में भर्ती होती है, उसकी वैकेंसी जो आई जिसमें ये सेलेक्ट हुए थे, उसमें तकरीबन 50 असिस्टेंट प्रोफेसर 135 में से सेलेक्ट हुए थे। तो आप ये समझिए कि इसका सक्सेस रेट भी अगर आप देखेंगे तो देश के तमाम हॉस्टल से बहुत अच्छा अभी भी है। पहले आईएएस पैदा करते थे, अब टीचर पैदा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के। तो अब 50 सेलेक्ट हुए और पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई, और ये शोधार्थी, ये शोध छात्र स्कॉलरशिप अपना चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मैं तो काशी विद्यापीठ भी गया था, उधर के लोगों से भी बात किया था। ये जो बिहार की बात हो रही है, तो ये आम जनमानस में इसकी चर्चा तो नहीं है। बिहार के लोगों को पता भले हो, लेकिन मेरा कार्यक्रम जो देख रहे हैं उनको भी ये, उन्हें कहीं ये न लग रहा हो कि मैं बैठा के बिहार सरकार की तारीफ करवा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सब एक चीज़ आपसे बताना चाह रहा हूँ, वहाँ इतनी खाई हो गई है यूपी बिहार, मतलब बिहार अदर राज्य। यहाँ के बस लड़के वहाँ, उनको ये जानकारी है कि ये यूपी के हैं, तुरंत कहाँ से, यूपी से। अच्छा, ये भी देखिए, हम लोग एग्ज़ाम देने गए, वहाँ क्या है कि आधार कार्ड पे हम लोग का ऊपर का देखा जाता है कि आपका आईडी सही है, वो तुरंत पलट देते थे जो है, और पलट के देखते, अच्छा यूपी के, सब यहाँ यूपी के भर गए। वहाँ लोकल हम लोग खाना खाने तक गए, वहाँ भी लोग भिड़ गए। आप लोग यूपी में नौकरी नहीं है कि बिहार में भाग के आ रहे हैं, सब हम लोग का सीट आप लोग खा जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग कहते भाई आप लोग भी जाते हैं अदर राज्य में, हमारे यहाँ भी वैकेंसियाँ होती है, इसमें आप लोग नहीं नहीं नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है, वहाँ सरकार नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है लोकसभा का, इसलिए ये पूरे हमने यूपी को छूट देती हैं, ये मानसिकता वहाँ की। लेकिन यहाँ जो है बस स्टूडेंट जानते हैं कि हाँ, हम चाहे जो लड़का फॉर्म भरे उसके घर वाले कि हम बिहार में फॉर्म भरे हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं है, बस वही है मंदिर जातिवाद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कितना भी करिए, बस आपको भटकाया जाएगा। चाहे चौराहे पे खड़े हो जाइए, आप खूब बात कर लीजिए, लेकिन मुद्दा वही है, नौकरी का मुद्दा नहीं है। हाँ, जो परेशान है, जो कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो तो परेशान रहेंगे। वो आके चौराहे पे, जैसे आपसे हम लोग गुजारिश किए, इसीलिए किए कि हम लोग सर 2 साल फॉर्म निकल गया और अभी तक गठन नहीं हुआ, और उस गठन के चक्कर में हम घन चक्कर में पड़े हैं और जाके अदर राज्य में परीक्षा दे रहे हैं। ये बहुत हम लोग साथ समस्या, और इसलिए आपसे कहे, नहीं तो अब तो मुद्दा बहुत है जो नहीं। मैं तो देखिए आता हूँ तो हमेशा छात्रों, विश्वविद्यालय, हॉस्टल, सब तरफ जाके उनकी समस्याओं और चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ जी, एक और आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं। यूपीएससी चूँकि सर कराती थी, पहले जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराती थी, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी हार्टलैंड के राज्य जाते थे। लेकिन जिस तरह से हिंदी के साथ ये पार्शियलिटी करते जा रहे हैं, एक तरह से उपेक्षा का भाव हिंदी के साथ करा, और ये इंग्लिश के बच्चों को ज़्यादातर या इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो अब हिंदी हार्टलैंड के जितने भी छात्र हैं या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उनको टीजीटी, पीजीटी या हायर का एग्ज़ाम दीजिए। और सर अगर वो भी आप मौके पर ना करा पाए, चूँकि आप तो वहाँ से हमको काट ही चुके हैं,
वहाँ हमारा सिलेक्शन प्रतिशत दर सर 5%, 10% रह गया है। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग पता नहीं है। देखिए, सिविल सर्विसेज के बारे में मैं बता दूं, जो IAS IPS की परीक्षा होती है वो 70 के दशक तक केवल अंग्रेजी माध्यम में होती थी, उसमें हिंदी माध्यम नहीं अलाउड था। हिंदी मीडियम बाद के इधर के 40-45 वर्षों से शुरू हुआ। अब मुझे जहाँ तक याद है, शायद जनता पार्टी की सरकार आई थी तब ये फैसला हुआ था। और उसके बाद बहुत दिनों तक प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें एक पेपर सब्जेक्ट का और एक पेपर जनरल स्टडीज़ का हुआ करता था, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से चैलेंजिंग था। अब जो परिवर्तन कर दिया गया है, एक लॉजिक, इंग्लिश और रीजनिंग, इसको मिला करके सीसेट एक पेपर रख दिया गया है, जो ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के माफिक है। मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदी माध्यम के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादा वो प्रो इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और यही कारण है कि UPSC में हिंदी भाषी क्षेत्रों या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। और अभी सरकार ने संसद में ये बात बताई है कि पिछले 5 वर्षों में 70% के आसपास जो सिलेक्शन हुआ है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों का हुआ है या सिविल सर्विसेज में। तो जो मानविकी यानी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स थे, उनकी संख्या लगातार गिरती रही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय गढ़ मानविकी सब्जेक्ट्स का रहा है, ह्यूमैनिटीज़ का रहा है। तो कुछ स्टूडेंट और हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये बिहार वाली जो कहानी ये लोग बता रहे हैं, आप ये बताइए कि ये सच है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय? एकदम, इसकी चर्चा तो गांव तक भी है, गांव से काफ़ी लोग जाके वहां सिलेक्ट हुए हैं और ज्वाइन कर लिए हैं। तो बिहार एक तरफ एक मॉडल बन गया है नौकरी देने के मामले में, इतने कम समय में भर्ती ला के पारदर्शी तरीके से पूरी करके और ज्वाइन भी करा दिया। तो कहीं ऐसी तो नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता या ये दिखाने के लिए कि वो बहुत जल्दी वैकेंसी ले आ रहे हैं तो बहुत जल्दी किसी भी तरह से पूरी कर दे रहे हैं? मेरा सवाल उसके पारदर्शी तरीके पे है, वहाँ पर गलत सही तरीके से हो रहा है या एकदम सही तरीके से पारदर्शिता के साथ हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। सर, अब अपने बीच के लोग जा रहे हैं, हर आप यूपी के मुझे लग रहा है 4 से 5 गाँव में जाके देखेंगे 2-4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीका हो सकता है। उसमें अगर यूपी के गांव की महिलाएं वहां पहुंच रही हैं और सामान्य घरों की महिलाएं जो गृहस्थ जीवन बिता रही है अगर वहां पहुंच रही हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल अप्रोच या इस तरह का इकोनॉमिकल अप्रोच तो नहीं लगा है, क्योंकि सामान्य घरों के बच्चे जा रहे हैं सर। तो आप क्या कह रहे हैं? अरे सर, वहाँ के जो है कि जो चेयरमैन हैं वो खुद आके कहते हैं कि आप फ़ोटो मिक्स करके एग्ज़ाम मत दीजिए, हमने स्कैनर लगाया है, आप मत आइए, हम पकड़ लेंगे आपको। सर ऐसा वो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भैया देखो हमने ये व्यवस्था कि आप एग्ज़ाम देने ना आइए किसी दूसरे का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आधार फर्जी नंबर। सर आप जाएंगे पकड़ा ही जाएंगे, इतनी व्यवस्था सर टाइट है। मतलब पहले तो बिहार में ये था, आपको याद होगा बोर्ड टॉपर का क्या हुआ था कहानी। सर भर्ती आने से पहले सर हम लोग की ये मानसिकता थी बिहार के प्रति कि वहाँ तो एग्ज़ाम होगा तो हम यार लोग घर ले जाके रखेंगे अपने, तब जाके सबमिट करेंगे, ये मानसिकता थी पहले इस भर्ती से पहले। ये भर्ती जब वैकेंसी निकली तो आप लोग ये सोचते थे कि एग्जाम लोग अपने घर में बैठ के देंगे, घर में सर उम्मीदवार रहेंगे, फिर ला के सबमिट कर देंगे, सब पूरा करप्शन होगा। लेकिन सर वहाँ के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं, एग्ज़ाम पहली भर्ती सर अगस्त में आई, उसकी ज्वाइनिंग सर अक्टूबर में हो चुकी, 1,20,000 शिक्षक भर्ती बस। फिर उसकी प्रक्रिया चल रही थी, फिर 1,20,000 भर्ती है जिसकी एग्ज़ाम हो चुका है 15 दिसंबर को, और सर यही मुश्किल से 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और कोई कह दे कि नहीं कि यहाँ करप्शन हुआ वहाँ करप्शन हुआ, कुछ भी कह दे सर, एक व्यक्ति सर एकदम दूध की धूली जिसको कहते हैं सर, नाजीर हो गया है बिहार पूरे भारत में। और इसमें सर जितनी सरकारी नौकरी बिहार गवर्नमेंट दे रही है, पूरे इंडिया के अगर गवर्नमेंटों को जोड़ दिया, सेंट्रल भी, उसका आधा भी नहीं लोग दिए हैं, ये मानक है वहाँ का। तो एक बात बताइए, ये भी तो चुनाव का साइड इफेक्ट है। अब सर वो वादा सर किए थे कि 10 लाख देंगे, उसको सर वो निभा दिए। ऐसे सर हर स्टेट करते वो निभा दे, बात खत्म, चाहे चुनाव से निभाया चाहे। तो ये यूपी में कहानी है तो क्या हो रहा है? यूपी में सर 2017 में पहली बार सर यहाँ सर वो बाबा की सरकार आई, उन्होंने सर पहला काम वही किया था कि हम नया आयोग बनाएंगे, तीनों को मर्ज करेंगे। आज सर 6 साल हो गए, कभी कहते हैं कि मेंबर नहीं है, कभी कहते हैं ऐसे होगा, कभी कहते हैं सर आज मर्ज तो कर दिया ना सर, मर्ज कर दिया। उसमें सर अध्यक्ष आएंगे, मेंबर आएंगे, फिर तीनों को मर्ज करेंगे, तीनों की नियमावली तो बन गई है। अब अध्यक्ष का इंतजार हम कर रहे हैं कि भैया अध्यक्ष आएंगे, फिर सदस्य आएंगे, तब वो कहेंगे भैया अब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा अब भगवान जाने सर। उसमें भी सर हमारे सर भाई जो बीएड बाद में किए हैं, नेट बाद में निकाले हैं, वो कह रहे हैं हमको भी शामिल कीजिए सर, इतना समय बिल्कुल सर उनको शामिल करना चाहिए। फिर उनको मर्ज करेंगे, फिर फॉर्म खोलेंगे, फिर समय बढ़ेगा। तो जो चीज़ें सर अभी 4 साल पे वो 8 साल बाद होंगी।
अभी तो सर यहाँ नहीं होगा। और लोकसभा से सर पहले तो वैसे एग्जाम नहीं होना है सर, क्योंकि सर अध्यक्ष आएंगे, जब तक उनकी नियुक्ति होगी तब तक आचार संहिता लग जाएगी, फिर लोकसभा चुनाव होगा, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तब जाके यहाँ के लिए। इलाहाबाद में रहने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बिहार में नौकरी के लिए गए हैं या कुछ ज्वाइन किए हैं? सर ज्वाइन किए हैं, ऑब्वियसली ज्वाइन किए हैं सर। 20 लोग तो मेरे पर्चे में गए हैं। अभी हाल ही में जो रिसेंटली कंप्लीट हुई भर्ती उसमें लोग ज्वाइन किए हैं, और इस वाली वैकेंसी में आप ज़्यादातर जो सेलेक्टेड बंदे पाएंगे आप इलाहाबाद के पाएंगे, क्योंकि बीटीसी वालों को सेलेक्ट किया उस बार। बीटीसी ज़्यादातर महिलाएं की थी गांव से, तो गई। इस बार बीएड वाले स्टेट के थ्रू टीजीटी में और पीजीटी में जाएंगे तो इलाहाबाद से आपको इसका सक्सेस रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा सर। यार ये बिहार वालों का यूपी वाला कब्जा कर लेंगे क्या? सर 25% सीट जो वहाँ की जनरल सीट है उसमें हम फाइट करेंगे, बाकी सीट उनके लिए रिजर्व है सर, उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता सर। तो एक बात बताओ, इससे कुछ बिहार का परसेप्शन यूपी के दिमाग में बदल रहा है क्या? बिल्कुल सर, वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि यूपी से बच्चे आएंगे पढ़े लिखे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू से और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ की भी तस्वीर बदलेंगी बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर। यही सर सही बोलना है ये इसमें क्योंकि मोस्टली जो बिहार के बच्चे हैं यूपी में ही आते हैं, यूपी और दिल्ली में जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद में ही पढ़ने आते हैं, तो उनका परसेप्शन यूपी के बारे में अच्छा है वो, कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा बहुत विकास होगा, यही है उनका। वहाँ के लोकल लोग वहाँ की बातें हैं। मैं तो इतना घूमता सर, अगर पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार पॉलिटिकल एजेंडा को देख के ये भर्ती लाई है, तो पॉलिटिकल अरे मैं सुनिए एक बात, मैं तो कहता हूँ सारी सरकारों का यही पॉलिटिकल एजेंडा हो जाए, सबका एजेंडा यही हो जाए। वही मैं कहने जा रहा था कि सबका एजेंडा ये होना चाहिए, और अगर वो पॉलिटिकल एजेंडा से ऐसा की है तो वो और कुछ भी कर सकती थी। बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि सारी सरकारें अपना एजेंडा ये रखे कि ये देखो कैलेंडर, हम 10,000 20,000 नौकरी निकाल रहे हैं और इतने समय में। ऐसा नहीं कि बिहार मंदिर विहीन है और वहाँ भक्त नहीं है, ठीक है सर, वो भी एजेंडा कर सकता था लेकिन उसने इस तरफ रुख अपना क्यों अपनाया सर, ये सोचने वाली बात है कि पूरे देश में अपना नज़ीर पेश किया, और इस बेरोजगारी की हालत में तेजस्वी की सरकार और नीतीश की सरकार वहाँ पे सर सीना अड़ाए पूरे देश में खड़ी हुई है। लड़कों को लगातार सर, ग्वालियर से लड़के 36 घंटा की यात्रा करके आए थे बिहार में मास्टर बनने के लिए सर, ये सोचिए सर। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में सरकार बने 24 घंटे हुई थी और 36 घंटे से लड़का वो यात्रा करके वहाँ आया था सर। देखिए एक बात मैं बताऊं, मेरी समझ से स्टूडेंट्स की कोई न धर्म है न कोई जाति है, उसका शिक्षा ही धर्म है और ज्ञान ही उसके अर्जित करना उसकी जाति है। स्टूडेंट्स का धर्म जात से क्या लेना देना, जब आप दूसरे उसमें जाते हैं तो स्टूडेंट्स का तो सब छात्र धर्म ही होता है। आप कुछ कहना और चाह? सर ये बोल रहे थे कि यहाँ की सरकार जो है क्यों नहीं रोजगार ला रही है, तो सर अभी 69,000 में कुछ मामला था, लड़के गए थे बैनर लेके सर, योगी जी का जो है कुछ प्रोग्राम होने वाला था, वहाँ लड़के बैनर दिखाए हैं तो उन्होंने कहा कि ये बैनर नीचे रख दो, जीवन भर ऐसे ही रोजगार मांगते रह जाओगे। अब यहाँ पे मतलब अपने हक भी एक भी आंदोलन, एक भी बात, एक भी चीज़ मीडिया में भी कितना चीज़ दिखाया जाता है ये नहीं, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने बिहार में यहाँ पे लोक सेवा आयोग में आंदोलन हुआ था, जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 15 क्वेश्चन जो है इन्होंने जो डिलीट कर दिया था। फिर इसके बाद रिजल्ट आज आया, एक दिन पहले जो है 100 या 150 सीट जो बचा हुआ था सर, वो सीट ऐड कर देते तो किसी का हो जाता उसमें। हम लोग गए वहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे एक दरोगा है, बोले तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पे, हम लोग बोलने भी नहीं दिया है, अपनी यहाँ बात ही नहीं रख सकते हैं। चलिए अब तो देखिए मैं बिहार जाने ही वाला हूँ, इन छात्रों से जो मैं बातचीत किया और जो बेरोजगारी की बात, जो वैकेंसी की बात है, अब बिहार में जाने वाला हूँ, इसकी जो ज़मीन पर सत्यता है उसको ये देखूंगा। लेकिन मुझे जानकर ये बहुत सुखद आश्चर्य है कि बिहार जैसा राज्य जो कुख्यात हर वजह से रहता है, उसने सरकारी नौकरियों को देने में देश में अगर अग्रणी भूमिका या आदर्श भूमिका के रास्ते पर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि देश की सारी राज्य सरकारों का एजेंडा यही होना चाहिए। और इसी पर जिस देश के नौजवानों को रोजगार मिलना सियासत का जिस दिन एजेंडा बन जाएगा, उस दिन देश की और समाज की तकदीर दूसरी तस्वीर बदल भी जाएगी। बहरहाल आज इतना ही।